परंतु चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एमपी का चुनाव लड़े, डर कर लड़े, वे हारेंगे। रोहतक लोकसभा की 9 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा से ताऊ देवीलाल जीत के आता था, कलई और रोहतक से भूपेंद्र जी हुड्डा जीतते थे। कितने वोटों से रोहतक शहर से जीतते थे जानकारी है आपको? 50-55 हजार। तोमर जी 50-55 हजार वोटों से रोहतक शहर जिताता था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कम मेरे को नहीं लगता रोहतक शहर में इतना कभी एक पार्टी को इतने पक्ष में वोट मिले हो। एक तरफा 3 बार ताऊ देवीलाल जी हारे, 3 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी बने। 2000 में इनकी सरकार आ गई। सरकार आने के बाद 14 तक चली तो ताल कटोरा स्टेडियम में क्या बोलते हैं, मैं पहले उस जाति का हूं, बाद का मुख्यमंत्री हूं। मैं एक ही जाति का हूं, उस जाति का हूं, बाद दूसरी जाति, मैं बाद ही प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस रोहतक की जनता ने आपको 55,000 वोटों से जिताया, क्या 36 बिरादरी जिताया आपको? आज मुख्यमंत्री रोहतक की जनता को ठगा के नहीं ठगा? ठगा के नहीं ठगा? दूसरा उदाहरण देता हूं। 2016 में जिस रोहतक की जनता ने आपको सिर पे बिठा रखा था, आपका पूरा मान सम्मान करते थे, जिस रोहतक की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, 2016 में आपने रोहतक शहर क्यों जलाया? क्यों जलाया? क्यों? ये मुख्यमंत्री और बन गया इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हुआ? आपके घर दिवाली चले, दूसरे के घर दिवाली ना चले। तीसरा, मैं अभी बात पूछ रहा था पंकज छाबड़ा जी से। पंकज जी, मैंने कहा 2019 में कांग्रेस का एमपी हारा, हारने के बाद उसको लगा मैं 2024 में मोदी जी की आंधी में हार न जाऊं। क्यों? तो मुझे एमपी बनना है, एमपी बनने के बाद मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा। लगातार 2017 से 2022 से लेके 2024 तक आपकी हर गली में गए, हर गली में, छोटी गली हो बड़ी गली हो, हर गली के अंदर गए, और जिसके घर भी कोई डेथ हो जाती थी, पूरा परिवार गोडे निभाने आता था। पूरा परिवार, कोई परिवार का सदस्य उनका नहीं रहता था, पूरी रोहतक विधानसभा में गोडे निभाने आता था। 4 जून को रिजल्ट आया। अब कितने महीने हो गए जी झांगड़ा साहब? एमपी बने कितने टाइम हो गया? 3 महीने में रोहतक शहर के किसी दुख में गोडा निभाने नहीं आ रहे। पूरा परिवार नहीं आ रहे। इतना सस्ता समझ लिया आपको? एक भी परिवार का सदस्य आज रोहतक इस गली में नजर नहीं आता। इसलिए रोहतक की जनता पूछ रही है आपसे, आपको 3 बार एमपी बनाया, आप कहते हो एक जाति का हूं मैं। जो मुख्यमंत्री होता है वो 36 बिरादरी का होता है। दोनों आंखें उसके लिए बराबर होनी चाहिए। उसमें भी आप जाति पाति छाटोगे तो अच्छा नहीं है।
मित्रों, वो समय था थाने में रिपोर्ट भी जाति के हिसाब से लिखी जाती थी। कौन सी जाति हो उसी हिसाब से एफआईआर दर्ज की जाती थी। ये उस समय का समय था उनके कार्यकाल का। आज वो स्थिति नहीं है। इसे ये सोचने का विषय आप लोगों के लिए। आपने 2016 रोहतक क्यों जलाया? रोहतक की जनता पूछना चाहती है। आपको एमपी बनाया, आप पूरा परिवार जो दुख में आता था, आज एक भी परिवार का सदस्य इस गली में नजर नहीं आता। इसलिए बहनों भाइयों, सवाल एमएलए का नहीं है। एमएलए तो कोई न कोई बनेगा, परंतु एमएलए वो बने, शीशे की दीवार तो आपको अच्छी लगेगी, परंतु नीचे नींव कमजोर होगी तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आपकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए नींव मजबूत रखो। एमएलए आएंगे जाएंगे, बनेंगे, आपकी रक्षा करने वाला कौन है? इसके लिए भी आपको सोचना होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। मुझे 1971 की जनसंघ की यात्रा से निकला हुआ 2024 53 साल हो गए मुझे। एक ही विचार, एक ही पार्टी और एक जगह ही मैं यहां खड़ा हूं आज इस उम्र में भी। मेरे से काम करते करते गलतियां भी हुई होंगी, क्योंकि मात्र 5 साल दिया आपने, मात्र 5 साल। इस 5 साल में मैं आपका घर से कूड़ा उठा के ले गया। लेगा कि नहीं लेगा माता जी? लेगा ना? यहां का कूड़ा उठा के ले गया। और बता दो किसी गली में कोने में कहीं कूड़ा नजर आता हो तो आता कहीं कूड़ा नजर? कूड़े के साथ साथ आप बता दो, सुअर भी घूमते थे 2014 से पहले। अब कहीं सुअर नजर आता है क्या? सुअर भी मिलेगा, कूड़ा भी मिलेगा। इससे सस्ता कोई सफाई कर्मचारी मिलेगा क्या? आपको मिलेगा क्या? इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, जो शब्द मैं कह के जा रहा हूं, रात को खाने के समय और सुबह चाय के समय सोच रहा रोहतक हित में कौन है। और मैं आपसे इस तरह कहना चाहता हूं, मैंने कहा काम करते करते लंबा सफर 50-52 साल का, गलती भी हो सकती है। खुद धमका लेना, खुद पीट लेना, उनसे मत पिटवाना जिसने रोहतक को जलाया हो। उनसे मत पिटवाना। एमपी बनने के बाद आपकी किसी गली में कष्ट में नहीं आया, उससे मत पिटवाना जो कहे कि एक ही जाति का मैं हूं। उससे मत पिटवाना जो थाने में जाके पूछे किस जाति के हो लोग। एफआईआर तब होगी आपकी। इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। मेरा अगला एजेंडा साफ है। मेरा एजेंडा साफ है। इंदौर का नाम सुना है? भारत का एक शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश में। नंबर 1 पे व्यवस्था को लेकर जाऊंगा रोहतक में। सफाई को नंबर 1 पे, देश के पहले शहरों में रोहतक का रखने का संकल्प है मेरा। दूसरा है पूरे शहर को हरा भरा करना। तीसरा है आज वर्तमान में जो रोहतक में सीवर डले हुए हैं वो पुराने हैं, लेवल ठीक नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। मास्टर प्लान द्वारा नए सीवर का जाल पूरे रोहतक में बिछाना। और चौथा है पानी पीने की समस्या। अभी तक किसी ने नहीं सोचा। 3 वाटर वर्क्स बनाऊंगा। एक वाटर वर्क्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो आईडीसी से ने 25 करोड़ का लेकर पब्लिक हेल्थ को दे दिया। 1 महीने में तैयार हो जाएगा। दूसरा तैयार लेक के पास 8 एकड़ जमीन हमने एक्वायर कर ली है, उसकी फाइल कंप्लीट हो गई है। 4 सीटा लगी है, खत्म होते उस फाइल को चलाऊंगा। और तीसरा वाटर वर्क्स लडोत रोड पे है, जो इन इलाकों में पानी आसानी से मिले। इसलिए ये 3-4 एजेंडे हैं। वो एजेंडे मैं क्यों कर सकता हूं, इसकी मैं बता दूं कैसे कर सकता हूं। इसलिए कर सकता हूं कि रोहतक शहर पर
हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री विकास के नाम से श्री मनोहर लाल जी ने खूब पैसा दिया था। और अब केंद्र में कौन बैठे हैं? महकमा कौन सा है? लोकल बॉडी का, शहरी मंत्रालय का। इसलिए पैसा लेना मुझे आता है। मनोहर लाल जी से पैसा ले सकता हूं मैं। इसलिए कभी ये मत कह देना मेरी तो चलती नहीं। अरे तेरी चलती कब थी? 2005 और 2014 में बता दे, इस क्लास कॉलोनी में एक ईंट भी लगाई हो तूने? एक ईंट भी बता दे। 10 साल आपको मिले। सेक्टर 1-2 से रोहतक विधानसभा चलती है और आजादगढ़ से सुपरा यहां तक विधानसभा खत्म होती है। वहां भी एक काम बता दे 10 साल के, और हम सैकड़ों काम बता देंगे जो हमने मात्र 5 साल में किए। मात्र 5 साल। भारत माता की